नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेले और त्योहारों की चर्चा में आज हम अंतिम चरण पे हैं, क्योंकि हमारे आज जो धार्मिक मेले हैं और जो पशु मेले हैं वो दोनों क्या होंगे, आज कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद में हम जो चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे बीकानेर जिले की। और बीकानेर जिले के अंदर मैंने आपको करणी माता का मेला बता दिया था। अब जो अगला मेला है वो है कपिल मुनि का मेला। कौन सा मेला है? कपिल मुनि का मेला। ये कपिल मुनि का मेला जो है, इस मेले को क्या कहते हैं? जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। कपिल मुनि का मेला जो है वो कहां पर भरता है? तो कोलायत बीकानेर के अंदर। कहां भरता है? कोलायत बीकानेर के अंदर। कोलायत आज भी बीकानेर में है, अनूपगढ़ में नहीं गया है। कपिल मुनि का जो मेला है ये कब भरता है? तो ये भरता है आपका कार्तिक पूर्णिमा। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा। कब भरेगा? कार्तिक पूर्णिमा। अब इसके आगे की बात करते हैं। अगला जो जिला आता है अपने पास में वो नया जिला है। और नया जिला कौन सा है? अपना शाहपुरा। कौन सा जिला है? शाहपुरा। और शाहपुरा का जो फेमस मेला है वो मेला है फूलडोल मेला। कौन सा मेला है? फूलडोल मेला। इस मेले में क्या की जाती है? फूलों की वर्षा की जाती है। और शाहपुरा हमारे लिए क्या है? नया जिला है। तो इसकी जो तिथि है वो है चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी। चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी। अगला जो जिला है अपने पास में वो है भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा जो है, इसके अंदर जो सबसे पहला मेला आता है वो आता है सवाई भोज का मेला। सवाई भोज मेला। ये जो सवाई भोज मेला है ये आसिंद के अंदर लगता है। किसके अंदर लगता है? आसिंद के अंदर। और आसिंद जो जगह है वो कहां पर आती है? भीलवाड़ा के अंदर आती है। और ये जो मेला है वो मेला भरता है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। इसके बाद जो मेला आता है वो आता है आपका तिलस्वा महादेव मेला। कौन सा मेला है? तिलस्वा महादेव मेला। ये जो मेला है ये किस दिन आयोजित होता है? तो शिवरात्रि के दिन। और शिवरात्रि की तिथि की चर्चा हम पहले भी बहुत से शिवरात्रि के मेलों में कर चुके हैं। और वो जो तिथि है वो है फागुन कृष्ण त्रयोदशी। चलिए आगे। इसके बाद जो अगला जिला है वो अपने पास में है राजसमंद। कौन सा जिला है? राजसमंद के अंदर भरने वाला प्रमुख जो मेला है वो है चारभुजा नाथ का मेला। कौन सा मेला है? चारभुजा नाथ का मेला। कहां भरता है? गढ़बोड़ चारभुजा नाथ राजसमंद। जगह कौन सी है? गढ़बोर। कौन सी जगह है? गढ़बोर चारभुजा नाथ, गढ़बोर राजसमंद। कब आयोजित होता है? वही जलजूलनी एकादशी के अवसर पर आयोजित होता है। और जलजूलनी एकादशी कब आती है? भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अगला जो मेला आता है इसमें आता है दूसरा मेला जन्माष्टमी मेला। कौन सा मेला? जन्माष्टमी मेला। जन्माष्टमी का जो मेला है वो नाथद्वारा के अंदर आयोजित होता है। और नाथद्वारा जो है वो किस जिले के अंदर आता है? राजसमंद के अंदर आता है। और ये जो मेला है ये कब आयोजित होता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कब आयोजित होता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो दो मेले पढ़े हमने। चारभुजा नाथ का मेला कहाँ पड़ता है? गढ़बोड़ राजसमंद के अंदर। तिथि कौन सी हो जाएगी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इसी को हम क्या कहते हैं? जलजूलनी
एकादशी कहते हैं। और जन्माष्टमी जो मेला है वो कब बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, नाथद्वारा के अंदर बढ़ता है। और तिथि कौन सी हो जाएगी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। अब एक आती है प्रताप जयंती, प्रताप जयंती। इस प्रताप जयंती पे भी मेला आयोजित होता है। और ये जो मेला आयोजित होता है वो आयोजित होता है हल्दी घाटी के अंदर। कहाँ आयोजित होता है, हल्दी घाटी के अंदर। और हल्दी घाटी भी कहाँ पर पड़ता है, राजसमंद के अंदर पड़ता है। और इसकी तिथि कौन सी होती है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। कौन सी तिथि होती है, ज्येष्ठ शुक्ल और तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। अगली बात करते हैं हम आगे, अन्नकूट मेला। इसमें कौन सा दिन आ जाएगा, कौन सा मेला आएगा, अन्नकूट मेला। अन्नकूट मेला। अन्नकूट मेला मैंने आपको बताया था, राजस्थान में जो अन्नकूट फेमस है वो कहाँ का फेमस है, नाथद्वारा का फेमस है। तो अन्नकूट मेले का आयोजन कहाँ पर होगा, नाथद्वारा के अंदर। तो अन्नकूट मेला कहाँ पे आयोजित होता है, नाथद्वारा के अंदर, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। और तिथि कौन सी हो जाएगी, कार्तिक शुक्ल एकम। कौन सी तिथि को बढ़ता है, तो कार्तिक शुक्ल एकम, कार्तिक शुक्ल एकम। अगला जो जिला आता है आपके पास में वो आता है सवाई माधोपुर। कौन सा जिला है आपके पास में, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अंदर जो सबसे पहला मेला बढ़ता है वो बढ़ता है चौथ माता का मेला। कौन सा मेला, चौथ माता का मेला। चौथ माता का मेला कहाँ बढ़ता है, ये चौथ का बरवाड़ा के अंदर। कहाँ बढ़ता है, चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर के अंदर। और कब बढ़ता है, जिसको हम संकट चतुर्थी या तिल चौथ कहते हैं, तो माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब बढ़ता है, माघ कृष्ण चतुर्थी को, माघ कृष्ण चतुर्थी को। अगला जो मेला बढ़ता है, यहाँ बढ़ता है वो आपका रणथंभौर का मेला। रणथंभौर का मेला, रणथंभौर का मेला। ये कहाँ बढ़ता है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर, रणथंभौर दुर्ग में। और तिथि कौन सी है आपकी, गणेश चतुर्थी। कौन सा दिन है, गणेश चतुर्थी। क्यों है गणेश चतुर्थी, क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रणथंभौर के अंदर गणेश जी का त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहां पर गणेश जी के क्या है, 3 नेत्र हैं। और उनके साथ में उनके परिवार की क्या होती है, पूजा होती है। तो ये जो तिथि है वो कौन सी है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। कौन सी तिथि है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। अगला जो मेला आता है वो आता है आपका सीकर के अंदर, सीकर में। और सीकर के अंदर सबसे फेमस मेला है खाटू श्याम जी का मेला। कौन सा मेला है, खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला, खाटू श्याम जी का मेला आयोजित कहाँ होता है, खाटू गांव सीकर के अंदर। कहाँ होता है, खाटू गांव सीकर के अंदर, खाटू गांव सीकर के अंदर। कब आयोजित होता है, फागुन शुक्ल एकादशी। कब आयोजित होता है, फागुन शुक्ल एकादशी, फागुन शुक्ल एकादशी। अगला जो मेला आता है वो आता है आपका शाकंभरी माता का मेला। शाकंभरी माता का मेला, शाकंभरी माता का मेला। ये भी कहाँ पड़ता है, सीकर के अंदर। कहाँ पड़ता है, सीकर के अंदर। और जितनी भी माता जियों के मेले हैं वो कहाँ पर कब आयोजित होते हैं, तो चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा। चैत्र व आश्विन नवरात्रा, चैत्र व आश्विन नवरात्रा। तो जिलों से संबंधित जितने भी प्रमुख मेले थे वो मैंने आपको जिले वाइज करवा दिए। अब इसके बाद में हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है राजस्थान में प्रमुख पशु मेले। कौन से मेले, पशु मेले। राजस्थान के प्रमुख पशु मेले। क्योंकि अभी क्या है, नए जिले बने और नए जिले बनने के बाद में क्या हुआ है, इन जिलों की जो है, इन जिलों की संरचना में कुछ भाग अलग हो गया और वो नया जिला बन गया। तो स्थान परिवर्तन के कारण उनका क्या हो जाएगा, जिला भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है श्री बलदेव पशु मेला। कौन सा मेला, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे मेड़ता के अंदर, मेड़ता सिटी, मीराबाई की नगरी
मीराबाई का जन्म स्थल मेड़ता सिटी नागौर, मेड़ता सिटी नागौर, मेड़ता सिटी नागौर। कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा। कब आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा, यानी कि पूरे 15 दिन तक चलता है ये मेला। एकम से पूर्णिमा कितने दिन हो गए? 15 दिन तक चलने वाला पशु मेला, 15 दिन तक चलने वाला पशु मेला। दूसरा है बाबो रघुनाथ जी का मेला, बाबो रघुनाथ जी पशु मेला, बाबो रघुनाथ जी पशु मेला, बाबो रघुनाथ जी पशु मेला। पहला मेला हो गया श्री बलदेव पशु मेला, मेड़ता सिटी नागौर के अंदर, चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा। और कितने दिन का मेला हो गया? 15 दिन का मेला हो गया। ये जो मेला है ये बढ़ता है सांचौर के अंदर। कहाँ बढ़ता है? सांचौर के अंदर। पहले सांचौर जालोर में आता था, अब सांचौर को क्या किया गया है? नया जिला बनाया गया है। और नया जिला बनने के कारण बाबू रघुनाथ जी का जो पशु मेला है वो हमारे लिए क्या हो जाता है? इंपोर्टेंट हो जाता है। और इसकी जो तिथि होती है वो होती है चैत्र शुक्ल एकम से एकादशी। कहाँ होती है? चैत्र शुक्ल एकम से एकादशी। तो कितने दिन का मेला हो गया? ये 11 दिन का मेला हो गया। कितने दिन का मेला है ये? 11 दिन का मेला है, 11 दिन का मेला है। आगे चलते हैं। अगला जो मेला आता है आपका वो आता है गोमती सागर पशु मेला। कौन सा मेला है? गोमती सागर पशु मेला। हम जो बात करते हैं गोमती चौराहा वो तो हमारा पड़ता है राजसमंद के अंदर, पर ये गोमती सागर पशु मेला जो है वो पड़ता है जालरापाटन झालावाड़ के अंदर। कहाँ पड़ता है ये? जालरापाटन झालावाड़। कब बढ़ता है? तो बढ़ता है ये वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया। तो गोमती सागर मेला, गोमती अगर चौराहे की बात करें तो वो राजसमंद में पड़ता है, और गोमती सागर पशु मेले की बात करेंगे तो जालरापाटन झालावाड़। और वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण तृतीया। अगला जो मेला आता है वो आता है सीताबाड़ी पशु मेला। कौन सा मेला है? सीताबाड़ी पशु मेला। ये जो मेला आयोजित किया जाता है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? बारां के अंदर। कहाँ आयोजित होता है ये मेला? बारां के अंदर। मैंने आपको बताया था सहरिया जनजाति का क्या है ये? कुंभ है। किस दिन आयोजित होता है? ज्येष्ठ की अमावस्या को। कब आयोजित होता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। ठीक है, तो गोमती सागर पशु मेला, जालरापाटन झालावाड़, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया। मेले का जो जमाव है वो अगले कुछ और दिनों तक रहता है। तो कभी कभी कई जगहों में तिथियों में क्या आता है? अंतर आता है, पर जो मेन जो मेले की तिथि है वो वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया। सीताबाड़ी पशु मेला जो है वो बारां के अंदर आयोजित होता है। और कब आयोजित होता है? ज्येष्ठ की अमावस्या को। फिर है वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला ये सबसे फेमस मेला है। वीर तेजाजी पशु मेला जो है वो कहां पर आयोजित होता है? पर्वतसर के अंदर। पहले पर्वतसर कहाँ आता था? नागौर में पर्वतसर। और पर्वतसर पहले कहाँ आता था? नागौर में। अब जो पर्वतसर आता है वो कहां पर आता है? डीडवाना कुचामन के अंदर। कहाँ आता है? डीडवाना कुचामन के अंदर। तेजाजी का मेला है तो किस तिथि को भरा जाएगा? तेजाजी का मेला कब से भरा जाएगा? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद की अमावस्या। फिर अगला जो मेला आता है वो आता है पुष्कर पशु मेला। मैंने आपको धार्मिक मेलों में बताया था
कि पुष्कर का जो धार्मिक मेला है वो कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक की पूर्णिमा तक बढ़ता है। पर मैंने आपको बताया था कि पुष्कर का जो पशु मेला है उसकी तिथि बदल जाती है। उसकी तिथि कैसे बदल जाती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी से जो तिथि रहती है वो रहती है मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी। तो पुष्कर पशु मेला, पुष्कर पशु मेला, इन चीजों का ध्यान रखेंगे आप कि धार्मिक मेला है तो वो एकादशी से पूर्णिमा तक है, पर पुष्कर का जो पशु मेला है वो कार्तिक के शुक्ल की एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी, मार्गशीर्ष या मिंगसर कृष्ण पंचमी, मिंगसर कृष्ण पंचमी। अगला जो मेला आता है वो आता है आपका मल्लीनाथ पशु मेला। अगला जो मेला है वो है मल्लीनाथ पशु मेला, इन मेलों में अगर इंपोर्टेंट की दृष्टि से देखें तो एक तो वीर तेजाजी पशु मेला। क्यों? क्योंकि पर्वतसर पहले नागौर में आता था, अब स्थान परिवर्तन के कारण इसका जिला परिवर्तन हो गया और जिला परिवर्तन होने के साथ ही ये डीडवाना कुचामन में आने लग गया। सबसे लंबा चलने वाला मेला कौन सा है? वीर तेजाजी पशु मेला। पुष्कर मेला क्यों, पशु मेला क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ऊंटों की बिक्री के लिए फेमस ये वाला मेला है। इसमें लिख सकते हैं आप, ऊंटों की बिक्री में फेमस मेला, ऊंटों की बिक्री हेतु, ऊंटों की बिक्री हेतु। मल्लीनाथ पशु मेला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो तिलवाड़ा के अंदर है। तिलवाड़ा पहले बाड़मेर में पड़ता था और अब जो ये तिलवाड़ा है वो कहां पर पड़ता है? बालोतरा के अंदर। कहां पड़ता है? तो कहां पर आयोजित होगा? तिलवाड़ा बालोतरा। कहां आयोजित होगा? तिलवाड़ा बालोतरा। इसकी जो तिथि है वो है चैत्र एकादशी से चैत्र पूर्णिमा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पशु मेले थे और मेले और त्योहारों की हमने पूरी चर्चा करी। इसको पूरा विस्तृत डिटेल में मैंने आपको समझाया है। जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको नोट लगा के त्योहारों के अंदर बताई है। मेले में भी जो पशु मेले इंपॉर्टेंट है उनमें जो नया जो डेटा चेंज हुआ है वो भी मैंने आपको नए तरीके से बताया है। तो आशा करती हूँ कि इस टॉपिक को आपने पूरी तरह से समझा होगा और आपको समझ में आया होगा। आगे जब हम बात करेंगे तो इनके एमसीक्यूज भी लेके चलेंगे, उससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है वो खत्म होता है, मेले और त्योहार वाला। नेक्स्ट टॉपिक में हम हस्तशिल्प की चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।